फ्रेंड्स, मैं आपका मनप्रीत सिंह आज आपसे बड़ी ख़ास चर्चा करने आया हूं मैं, जो हमारे दिल्ली में डॉग लवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उस विषय पे। तो मैं आपसे इस चर्चा पे थोड़ी सी विस्तार में बात करूंगा। अगर आप रियल में एनिमल लवर्स हैं तो आप जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये आपने निश्चित किया है कि ये रियल में एनिमल लवर हैं? आप दिन में वहाँ डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वही शाम को आपकी प्लेट में बटर चिकन मिलेगा, मटन बिरयानी मिलेगी। क्या ये एनिमल लवर नहीं है? एनिमल नहीं है? इनमें भी जान है। आप एक पक्ष के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? फिर आप सभी के लिए कीजिए, क्योंकि इनमें भी जान है। ये भी आपके लिए ही बैठे हैं, भगवान ने इनको भी ज़मीन पर भेजा है। तो आप सभी एनिमल्स के लिए एक प्रोटेस्ट कीजिए ना कि आप दूध पीते हैं गाय का। आपको एक बात पता है, जब गाय दूध देना छोड़ती है, एक भैंस दूध देना छोड़ती है, तो उसका क्या होता है? बीफ एक्सपोर्ट होता है, उसका कटिंग हो जाती है उसकी। आपने कभी उसके लिए प्रोटेस्ट किया है? नहीं किया शायद। आप एक डॉग को खाना खिलाने में अगर आप पुण्य समझते हैं, अच्छी बात है, आप किसी का पेट भर रहे हैं, बट अगर आप उसको एक रोड पे छोड़ना ही उसकी आज़ादी समझते हैं तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को रोड पे खाना खिला रहे हैं और आपको ये बात पता है कि उसी रोड से सैकड़ों गाड़ियाँ डेली जा रही हैं, कारें डेली जा रही हैं, जो किसी कार के नीचे आ जाता है, किसी बाइक वाले के साथ टक्कर हो जाती है, वो चोटिल हो जाता है, और फिर हमें उस डॉग को देख के बड़ा बुरा महसूस होता है कि कार वाला इसको ठोक गया। हम ये नहीं देखते कि ये रोड पे घूम रहा है, इसको रोड क्रॉस करनी नहीं आती है, तो ये तो अपना आराम से अपनी तरीके से चलता है। बट जब कार से ठुक जाता है, फिर बहुत सारे हमारे NGOs वाले आ जाते हैं, उस डॉग को उठाते हैं। डॉग को उठाने के बाद फिर हमें एक इमोशनल वीडियो बना के दिखाई जाती है कि बड़ी ही क्रूरता से हमने इसको अपाहिज कर दिया। फिर उस डॉग को दिखाने के बाद हमें एक छोटा सा बारकोड दिया जाता है कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं। आप इस बारकोड पे जो आपसे हो सकता है वो आप डोनेट कीजिए। फिर हम भी, दूसरे लोग जो वीडियो देखते हैं, वो इमोशनल होके सोचते हैं चलो 10 रुपये तो एक भिखारी भी ले लेता है, हम डोनेट कर देते हैं। ऐसे 10-10 करके लाखों लोग जब डोनेट करते हैं तो एक डॉग की टांग टूटने पे या उसको चोटिल होने पे जब लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे NGO वालों को बड़ा मौका मिल जाता है कि एक डॉग के ऊपर हमें लाखों रुपए इकट्ठे हो गए हैं। तो आप एक बात बताएं, फिर ये जो इंजीनियरिंग कौन करेगा, MBA कौन करेगा, कौन IAS RAS करेगा? पढ़ाई करके आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं। एक जानवर उठाओ जो चोटिल है और उसके नाम पे आप बारकोड दिखाओ, लाखों रुपए इकट्ठे कर लो। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, मैं भी एनिमल लवर हूँ। आपका ये कहना है कि एक गली में अगर डॉग्स हैं तो उस गली में चोर नहीं आते। अरे चोर छोड़ो, रिश्तेदार नहीं आते, डिलीवरी बॉय नहीं आते। तो आप दोनों तरफ से देखिए कि क्या आप उनको, अगर आज़ादी उनकी चाहते हैं, क्या उनकी केयर करते हैं आप बोलते हैं कि शहरों में बंदर आ गए हैं। कभी आपने ये सोचा है कि शहर ही जंगलों में चले गए हैं? आप देखिए, अगर बंदर किसी पेड़ से आम तोड़ के खाता है तो हम उसे डंडा मार के भगा देते हैं। नेचर ने जो उसको वनस्पति दी है, उसको सिखाया ये कि तोड़ के खाना, वो आपकी तरह कमा के नहीं खा सकता। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग पहले जंगल में पहुंच गए हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया है। जब वो पहाड़ों पे चले गए तो हम पहाड़ों पे भी घर बना दिए, वहाँ भी हमने उनको भगा दिया। तो बंदर और ये जानवर कहाँ जाएंगे? अब एक डॉग को अगर आप सिर्फ खाना खिलाना ही एक पुण्य समझते हैं, तो आप उसको घर ले जाना पुण्य क्यों नहीं समझते हैं? क्यों? क्योंकि वो गली का देसी कुत्ता है। विदेशी जो हमारी ब्रीड्स हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर हो गई, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, पोमेरियन हो गया, आपका सेंट बर्नार्ड हो गया, बड़ी शान से आप इनको अपने घर में रखते हैं क्योंकि उससे आपका एक स्टेटस शो होता है। देसी कुत्ते को आप गली में तो खाना खिला देंगे, पर आप अपने घर में नहीं ले जाना चाहेंगे। तो ऐसी आप उनके साथ मतलब इतना बुरा ना कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ सिक्योर हो, वो रोड एक्सीडेंट का शिकार ना हो, किसी की लात का शिकार ना हो, किसी के डंडे के शिकार ना हो, तो आप उनको एक जगह सेपरेट बना के दीजिए। आप इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपको शक है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि इनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, और आपको शक है कि यहाँ शेल्टर होम है ही नहीं, तो आप इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इकट्ठा कीजिए ना, कंट्रीब्यूट कीजिए आपस में और इनको शेल्टर होम बना के दीजिए, जहाँ ये सिक्योरिटी से रह भी पाएंगे, जहाँ इनको ट्रेनर आप उपलब्ध करवाइए, जहाँ इनको आप डॉक्टर्स उपलब्ध करवाइए, इनकी लाइफ सिक्योर हो, ये अपनी आज़ादी से घूम सकेंगे एक बाउंड्री के अंदर। ऐसी बाउंड्री इनको दीजिए जहाँ ये खुला अपना आराम से हर तरह से ये घूम सकें, जो भी इनकी लाइफ है अपना आराम से व्यतीत कर सकें। क्योंकि आप चाहते हैं कि ये आज़ाद रहें, हम इनको रोड पे खाना खिलाएं और ये रोड पे खाना खा के वहीं किसी के घर के आगे पॉटी करें और उससे बीमारियां फैलें, या ये किसी कार के नीचे आ जाएं। कार के नीचे आने के बाद हम फिर ये करें भी लोगों के कारण, किसी कार के नीचे आने के कारण ये चोटिल हो गए हैं, फिर बारकोड का ड्रामा करें। ये सही नहीं है। आप लोग एक शेल्टर होम बनाइए, आप आपस में या अपने एरिया में जहां आपको जगह मिलती है, कोई प्लॉट में आप इनको रखिए जहां इनकी लाइफ सिक्योर हो। अब ये खुले घूम रहे हैं, ये पन्नी खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, हर चीज़ है जो इनके लिए सही नहीं है। अगर आप इतने ही इनसे प्यार करते हैं तो इनके लिए अच्छी एक जगह का इंतज़ाम कीजिए सारे मिल के। अब बात आती है कि हमने डॉग्स को खाना देना है। आपको एक ही जगह पे हर तरह के सभी डॉग्स मिलेंगे। इतने सारे लोगों, लाखों में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। कोई भी फैमिली एक दिन भी मान ले, जैसे हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में कोई मंडे, कोई ट्यूसडे, कोई वेडनेसडे कि हमने इन डॉग्स को खाना देना है। ऐसे डेली में इनके लाखों की तादाद में लोग इनको खाना दे सकेंगे। एक जगह पे इनको खाना मिलेगा, साफ़ सुथरी जगह पे इनको खाना मिलेगा, जिससे इनकी लाइफ भी सिक्योर होगी। अगर आप रियल में डॉग लवर हैं या एनिमल लवर हैं तो पक्षपात ना कीजिए। जैसे एक डॉग में जान है, वैसे एक बकरे में है, वैसे एक मुर्गी में है, वैसे एक भैंस में है। गाय को तो आपने माता का दर्जा दे दिया। अब एक किसान क्या करता है, जो डेयरी फार्म वाले हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक तो पालते हैं, उसके बाद वो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। अब रोड पे गाय गोबर करती है, गोबर से एक्सीडेंट होते हैं, मक्खियाँ आती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। आपने कभी उसके बारे में सोचा? अच्छा, गाय को माता का दर्जा दे दिया आपने, भैंस को तो किसी मासी चाची का दर्जा मिला ही नहीं। वो तो बेचारी सीधा जब दूध छोड़ती है तो कटने के लिए चली जाती है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी, अगर आप एनिमल लवर हैं तो किसी एक के लिए प्रोटेस्ट ना करें, या तो सभी के लिए करें, या एक फैक्ट के ऊपर आप प्रोटेस्ट कीजिए कि इनकी भी लाइफ सिक्योर हो सके, इनको एक प्रॉपर एक जगह मिल सके जहां ये आज़ादी से जी सके। तो मैं ना किसी हेटर के पक्ष में हूँ, ना लवर के पक्ष में हूँ। तो मैं तो अपनी एक बात आपसे कहना चाहता था कि आप इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए। थैंक यू।